पिछले एपिसोड में हमने बहादुर और शूरवीर हिंदुआ सूरज बप्पा रावल के बारे में सुना, जिन्होंने 730 ईस्वी से 750 ईस्वी तक शासन किया। हिंदुआ सूरज महाराजा बप्पा रावल ने अपना सिंहासन और विरासत अपने पराक्रमी पुत्र रावल खुमन प्रथम को सौंपी और वे सन्यासी बनकर वन में चले गए। इस राजवंश के अन्य प्रमुख शासकों ने लगातार अपने वंश को बढ़ाते हुए दशकों तक शांति और समृद्धि कायम रखी। 828 ईस्वी से 853 ईस्वी के मध्य इनमें से एक सुप्रसिद्ध मेवाड़ शासक सत्ता में आया, जिसका नाम रावल खुमन द्वितीय था। खुमन रासों में वर्णन मिलता है कि किस प्रकार बप्पा रावल की मृत्यु के बाद खलीफा भारत में खिलाफत को स्थापित करना चाहता था। इसके लिए उसने हाशिम के नेतृत्व में आक्रमणकारी सेना भेजी, लेकिन भारत पर विजय प्राप्त करने का उसका स्वप्न पूरा नहीं हो सका। खुमन द्वितीय और भीनमाल के राजा नागभट्ट के बीच हुए समझौते ने उसे संयुक्त रूप से परास्त कर दिया। खुमन के नेतृत्व में कश्मीर से लेकर रामेश्वरम तक 40 राजघराने एकजुट थे और उसने अजय अरब सेना को पराजित कर दिया। उसने खुरासान के बेटे महमूद को बंदी बना दिया, जिसे युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के बाद ही मुक्त किया गया। लगातार 24 बार घात लगाकर हुए अरब आक्रमण को खुमन द्वितीय ने सफलतापूर्वक रोका ही नहीं, बल्कि हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। खुमन के प्रयासों ने उन्हें इतनी ख्याति प्रदान की कि वे राजस्थान में घर घर के प्रिय बन गए। लोगों ने खम्मा गणी कहकर एक दूसरे का अभिवादन करना शुरू कर दिया, जो खुमन द्वितीय की स्मृति दिलाने के साथ उनके प्रति सम्मान का भाव भी दिखाता है। खुमन के बाद शासकों की एक पूरी श्रृंखला सत्तासीन हुई, जिसने शताब्दियों तक इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि कायम रखी। फिर भी एक शासक जिसने खुमन द्वितीय के बाद मेवाड़ के एक समर्थ राजा के रूप में पहचान बनाई, वह थे रावल शक्ति सिंह। रावल शक्ति सिंह को कई रजवाड़े स्थापित करने के लिए जाना जाता है, जिनमें खेरगढ़, लाठी, पलिताना, राजपीपला और बाड़ा वल्लभीपुर आदि सम्मिलित हैं। 16 वर्षों के अपने समृद्धि युक्त शासन में वह मेवाड़ की आत्माओं के बीच निष्ठा और बहादुरी के सिद्धांतों को प्रचलित और प्रचारित करने में सक्षम सिद्ध हुआ। देशभक्ति की उनकी जो दृष्टि थी, उसके फलस्वरूप उनके लोग युद्ध और रणभूमि को गौरव और सम्मान के रूप में देखने लगे। उसके अधीन राज प्रसिद्धि और समृद्धि के चरम पर पहुंच गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी पड़ोसी राज्यों ने मेवाड़ को योद्धाओं की भूमि स्वीकार कर लिया। निरंतर समृद्धि की ओर बढ़ती राजवंश की यह परंपरा विदेशी आक्रमणों को रोकते हुए मेवाड़ के संरक्षक और उदार हृदय रावल जैतर सिंह के शासनकाल 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक चलती रही। जैतर सिंह के नेतृत्व में लगभग 999 शैव, वैष्णव और जैन मंदिर अस्तित्व में आए और मेवाड़ चांदी का एक अति महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। जैतर सिंह को इतिहास के पन्नों में प्रमुखता और महत्व दिलाने में दिल्ली से शासन करने वाले तत्कालीन गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के साथ उनका टकराव था। हमारी इतिहास की पाठ्य पुस्तकें तो हमें केवल यह बताती हैं कि इल्तुतमिश ने कैसे कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया, लेकिन हमें इस मामले में अंधा बना दिया जाता है कि वह कितना क्रूर इस्लामवादी शासक था, जिसने रणथंभौर और मंडोर के हिंदू राज्यों को नष्ट करने के लिए एक बड़ी सेना का निर्माण किया था। केवल हिंदू राज्यों को ही नहीं, उसने और उसके गिरोह ने मेवाड़ की ओर बढ़ने से पहले राजस्थान में कई शैक्षणिक संस्थानों को भी नष्ट भ्रष्ट किया। मंदिरों के नगर नागदा में इल्तुतमिश का सामना जैतर सिंह से हुआ। पामराज तांतर के नेतृत्व में मेवाड़ की सेनाओं ने उस पर आक्रमण किया, जो 1229 ईस्वी में नागदा स्थित गोगुंडा की घाटी में हुए भूताला के युद्ध के रूप में जाना जाता है। जैतर सिंह ने नागदा में एक घर में शरण ली। ठीक उसी समय गुस्साए इल्तुतमिश ने पूरे नागदा शहर को जला दिया। उसने
हर एक मंदिर को नष्ट कर दिया। उसने सोच समझकर मंदिरों को इस तरह से ध्वस्त किया कि उनका पुनर्निर्माण असंभव हो जाए। मूर्ति पूजक समाज के प्रति इस्लामिक कट्टरता का इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है। बेशक वीर तांतर युद्ध में शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने जैतर सिंह को इस्लामिक सेना से सफलतापूर्वक बचा लिया। इल्तुतमिश द्वारा मेवाड़ पर अधिकार करने के बाद जैतर सिंह चित्तौड़ से पीछे हट गया और इल्तुतमिश के विरुद्ध संयुक्त रूप से लड़ने के लिए उसने अपने दूतों को वर्दावल भेज दिया। अंत में एक सामान्य लक्ष्य के लिए हिंदू एकजुट हुए और उन्होंने 1236 में इल्तुतमिश को हरा दिया। यह हार दिल्ली के सुल्तान के लिए पहला बड़ा झटका थी। इस प्रकार एक कठिन युद्ध के उपरांत जैतर सिंह ने अपने नेतृत्व में राज्य को विनाश के कगार से आगे बढ़ाकर पुनः चांदी के व्यापार तक पहुंचा दिया। दुर्भाग्य से नागदा स्थायी रूप से नष्ट कर दिया गया था, जिसने जैतर सिंह को चित्तौड़ को मेवाड़ की एकमात्र राजधानी बनाने के लिए विवश कर दिया। केवल इल्तुतमिश को ही नहीं, जैतर सिंह ने जलालुद्दीन की सिंध सेना को भी सफलतापूर्वक हरा दिया। अपने अंतिम युद्ध में भी जैतर सिंह ने निराश नहीं किया, बल्कि 1248 ईस्वी में दिल्ली के नसीरुद्दीन महमूद को भी बुरी तरह परास्त कर दिया और उसे दिल्ली लौटने को विवश कर दिया। बप्पा के बाद भी मेवाड़ की चमक फीकी नहीं पड़ी, क्योंकि उनके वंशज मेवाड़ राज्य की शक्ति और वैभव को बनाए रखने में पूर्ण सक्षम थे। इस प्रकार बप्पा रावल की विरासत पूरी भव्यता के साथ विद्यमान रही।